हेलो एवरीवन। अगर आप भी मेरी तरह ही एमबीए के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब पर एमएमपीबी सीरीज़ की एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस मिलना कितना मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक बेसिक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम एमएमपीबी 04 के 2025 जून के दिसंबर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जून 2025 टर्म एंड एग्ज़ाम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ रिस्क, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस। तो अब टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिस्क क्या होते हैं? हमारा क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब कोई बोरोवर बैंक से उधार लेके और उसको देने से मना करे तो वो क्रेडिट रिस्क में आ जाता है। मार्केट रिस्क क्या होता है? जब भी हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज के रेट है वो चेंज होते रहते हैं तो हमारा मार्केट रिस्क में आता है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होते हैं? ये हमारे बैंक के अंदर ही जो भी घोटाले या कुछ भी सिस्टम फेलियर हो जाता है तो वो ऑपरेशनल रिस्क में आता है। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली पैसों की कमी होना बैंक में। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, मतलब आगे फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हैं हम अगर कोई पेंडेमिक या कुछ भी सडन मार्केट क्रैश हो जाता है तो वो चीज़ें देखते हैं हम। सिनेरियो एनालिसिस में इसमें ना हम काफ़ी सारे जो केसेस है बनाते हैं, अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या हमारे पास बैकअप प्लान होगा, तो इसमें वो चीज़ें होती हैं। आप एक बार रीड आउट कर लेना इसको, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क। पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है? इसके अंदर जो है ना एक वॉच लिस्ट होती है एक तरीके की जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई इसमें क्या करता है, जो फाइनेंशियली वीक बैंक होते हैं ना उनको इस लिस्ट में डालता है। अब वो किस किस तरीके से फाइनेंशियली वीक होते हैं, जैसे CRAR हमारा होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, जिसका ना एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अगर उसके किसी बैंक के पास CRAR जो है ना इस मिनिमम लेवल से कम होता है तो बैंक उसको उस लिस्ट में डाल देता है। NPA हमारा वही बैड लोन्स होते हैं, हमारे जो लोन नहीं दे पाते वो बढ़ जाते हैं तो वो भी हमारा CPA फ्रेमवर्क में PCA फ्रेमवर्क में आ जाता है। ROA रिटर्न ऑन असेट्स, मतलब कि हमारा 2-3 सालों से ना जो है प्रॉफिट ही नहीं होता, अगर बैंक का नेगेटिव में जा रहा होती है ब्रांच तो ये हमारा उसके अंदर आ जाता है PCA फ्रेमवर्क के अंदर। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन एंड मार्केट रिस्क सेटअप। रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, वो सेट करते हैं कि हमारा बैंक जो है कि इतने लिमिट तक ही रिस्क अवेल कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, वो पॉलिसीज़ बनाती है। उसके बाद हमारे चीफ रिस्क ऑफिसर आते हैं जो कि देखते हैं इंडिपेंडेंटली कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें हमारी हो रही हैं, स्मूथली वर्क चल रहा है या नहीं, तो ये हमारे सेटअप हो जाते हैं। मार्केट रिस्क ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये हमारे 3 हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस। ठीक है, तो ये देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि ये वो होता है बेसिकली कि जैसे एक ही बकेट के अंदर ना हम सारे एग्स डाल दें। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई बैंक है और वो इंडियन बैंक है नॉर्मल हम मान लेते हैं, और वो बैंक क्या कर रहा है कि जैसे बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं उन्हीं को लोन दे जाना, जैसे कि मान लो अंबानी अडानी को बैंक लोन दिए जा रहा है तो वो भी क्या है, बैंक के लिए, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है वो एक बार आप देख लेना। और इसकी लिमिट क्या करते हैं, सिंगल बोरोअर के लिए अलग लिमिट सेट की है आरबीआई ने और ग्रुप बोरोअर की अलग लिमिट सेट की है कि मतलब कैपिटल का 50 to 20% जो है सिंगल बोरोअर को जाएगा और 25% कैपिटल का ग्रुप बोरोअर को जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी इशू, स्टॉक वर्सेस फ्लो अप्रोच। लिक्विडिटी इशू जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वही कैश की कमी होना, तो इसके ये देख सकते हो आप थोड़ा सा, मैच्योरिटी मिसमैच, सडन विड्रॉल और मार्केट पैनिक। मैच्योरिटी मिसमैच बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने 2 साल की एफडी ली किसी कस्टमर से और उसी एफडी को उठा के हमने 10 साल के लिए लोन पे दे दिया, तो अब वो जिसने डिपॉजिट करवाई है, एफडी बनवाई है, वो 2 साल में लेने आएगा, लेकिन उसका पैसा जो हमने 10 साल वाले को लोन पे दिया है, होम लोन, तो हम उससे पैसा लेने तो नहीं जाएंगे। तो इसके बीच में जो गैप आया है ना, तो यही हमारा मैच्योरिटी मिसमैच होता है। और सडन विड्रॉल क्या होता है कि कोई भी जैसे कि पैनिक हो जाना कि हाँ मार्केट क्रैश हो जाएगी, पैसा नहीं है बैंकों के पास, तो सारे लोग एक ही टाइम पे पैसा निकलवाने पहुंच जाए बैंक, तो ये हमारा इसमें आता है।
मार्केट पैनिक क्या होता है कि कोई एक बैंक डूब गया तो फिर दूसरे बैंकों से भी है ना विश्वास उठ जाता है, तो सारे लोग ना पैनिक कर जाते हैं। मेजरिंग लिक्विडिटी कैसे मेजर करते हैं, स्टॉक अप्रोच होता है, हमारा फ्लो अप्रोच होता है। ये आप एक बार देख लेना, रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारा है मार्केट रिस्क, वॉलेटिलिटी एंड मॉडल्स। ये हमारी जो मार्केट रिस्क क्या क्या है, इसकी वॉलेटिलिटी कब तक कैसे कैसे आती है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है हमारा वो फ्लक्चुएट हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट या इक्विटी प्राइस में जो भी है कम बढ़ते या ज़्यादा होते हैं तो चेंज होता है। मार्केट रिस्क मॉडल्स, इसलिए आप एक बार देख लेना, वैल्यू एट रिस्क और ये हिस्टोरिकल सिमुलेशन, मोंटो कार्लो सिमुलेशन, एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना आप। रेगुलेटरी मेथोलॉजी फॉर कैपिटल चार्ज, ये भी आप देख लेना। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क की मतलब, और बेसल 3 स्टैंडर्ड अप्रोच, एक बार गाइस आप देख लेना क्योंकि मेरे को खुद भी पढ़ना है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ वीडियो क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी, तो थोड़ा सा अवॉइड करना मेरी मिस्टेक्स को क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशनल रिस्क एंड 3 लाइंस ऑफ डिफेंस। ऑपरेशनल रिस्क जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था कि वो होते हैं जो भी हमारे बैंक की इंटरनली होते हैं, जैसे कि प्रोसेस का फेलियर या आईटी फेलियर या फिर कोई भी एम्प्लॉय फ्रॉड कर देता है, तो इसके 3 लाइन डिफेंस क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन बिजनेस यूनिट होती है। जो हम नॉर्मली स्टाफ जो भी काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं डेली के। रिस्क कंप्लाइंस जो भी मैनेजमेंट टीम होती है वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। इंटरनल ऑडिट हमारा जो बाद में देखते हैं, ये एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट हमारा 2025 कब आ गया है, हाँ अब इसके अंदर है स्ट्रिजेंट रेगुलेशन एंड बेसल 3 कोड, ये एक बार आप देख लेना, इसके पिलर्स पढ़ लेना। एसेट्स लाइबिलिटी कमिटी, ये ज़रूर पढ़ लेना, ये मैंने कई क्वेश्चनों में देख लिया प्रीवियस ईयर के। तो और ये जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट में मेरा नंबर मैं दे दूँगी, उस पर डीएम कर देना डायरेक्ट कि MMPB04 पीडीएफ। ये थोड़ी पेड रहेगी, 30 रुपीज़ इसके चार्ज है अगर आपको चाहिए, बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। क्रेडिट रिस्क, ड्राइवर्स इंडिकेटर एंड प्रोविजनिंग। क्रेडिट रिस्क पता ही है, वही जब लोन लेकर पैसे ना दे कोई तो वो क्रेडिट रिस्क में आ जाता है। इसके ड्राइवर्स पढ़ लेना, कब कब होता है, मतलब जो भी हमारा बोरोवर है उसका बिजनेस की स्ट्रेटजी अच्छी ना होना, और इंटरेस्ट उसको इकोनॉमिक मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, या फिर वो बार बार मना करता है, टालता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने से कि आज नहीं कल दे दूँगा, करते हैं बैंकों में ऐसा कई बार। इसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स आप देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती, मुझे खुद भी अभी इतना आइडिया नहीं है। वो क्रेडिट डेरिवेटिव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने कई सारी बार देखा है, एक बार ये देख लेना आप। वैल्यूएट रिस्क एंड लिमिटेशन, ऑपरेशनल रिस्क, RCA एंड KRI। आप प्लीज़ एक बार इसको रीड आउट ज़रूर कर लेना, अगर और आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। और ये 30 रुपीज़ इसके चार्ज है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।